ओम शिव। अभी रिसेंटली एक केस आया था, मीडिया में बहुत ज़्यादा अभी वायरल है। एक 20 साल की लड़की जो होती है वो सुसाइड कर लेती है। और एक टीवी एक्ट्रेस होती है और काफ़ी समय से ज़ाहिर सी बात है वो डिप्रेशन में रही होगी, जिसके बाद उसने ये फ़ैसला लिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है तो उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, कैसा उसका व्यवहार होता है, कैसे उसकी आदतें हो जाती हैं और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद हम इस पे आते हैं। सिम्टम्स, सबसे पहली चीज़ ये होगी कि वो इंसान हमेशा नेगेटिव रहता है। कोई भी चीज़ वो पॉजिटिव सोचने की कोशिश भी करता है तो उसको नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है, इतना ज़्यादा घेर लेती है कि वो पॉजिटिव नहीं हो पाता है। कुछ भी अच्छा सोचता है तो उसे लगता है कि अभी इतना बुरा हुआ, अब पॉजिटिव भी होने की क्या उम्मीद है। मतलब वो इंसान होपलेस हो जाता है। दूसरी चीज़ है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। वो इंसान जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था, पहले बहुत खुश होता था, वो चीज़ें उससे छूटने लगी हैं। अब वो चीज़ें उसे पसंद नहीं आती। पहले जो उसकी हॉबीज़ होती थी, जिन हॉबीज़ को वो परस्यू करता था, वो चीज़ें उसे पसंद नहीं आती हैं। लोगों के साथ घूमना, बातें करना, एंजॉय करना, शॉपिंग करना और हंसी मजाक करना और कुछ भी ऐसा करना जो वो पहले करता था, वो व्यक्ति अब उसे वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। उसका इंटरेस्ट उसकी हॉबीज़ से उठ चुका है। तीसरी चीज़ है अनकंट्रोल्ड इमोशंस। उसके भावनाएँ, उसके इमोशंस जो है उसके कंट्रोल में नहीं है। वो इंसान एक पल में तो बहुत ज़्यादा हँसने लगता है, खुश होता है क्योंकि वो कुछ चीज़ को महसूस करता है। दूसरे ही पल हो सकता है कि वो रोने लगे। हो सकता है कि एक पल में वो बहुत गुस्सा करे, बहुत इरिटेट हो जाए और परेशान हो जाए और दूसरे पल वो रोने लगे फूट-फूट के, ऐसा भी उसके लक्षण में आता है। अगली चीज़ जो है वो है टायर्डनेस। उस इंसान की थकान नहीं मिटती है। अगर वो सोता भी है तो भी उठता है तो ऐसा लगता है कि शरीर पे बहुत बोझ है, मन पे बहुत बोझ है, एक कदम चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, थकान ही नहीं मिटती। ऐसा इंसान रात-रात भर जगता है और दिन में देर से उठता है और जब उठता है तो भी एक्टिव नहीं होता है और उसकी बॉडी जैसे एक पैरालाइज़्ड पर्सन की बॉडी होती है, काम नहीं करती है, सोचने-समझने की क्षमता नहीं होती है। इंटरेस्ट खत्म होने के कारण कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है उस इंसान की। अगली चीज़ जो है वो है इरिटेशन। हो सकता है वो इंसान चिड़चिड़ा हो गया हो, ना किसी से उसको बात करना अच्छा लगता है, ना किसी के साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है। बहुत इरिटेट सा रहता है। कोई उससे ज़्यादा बात करने की या उससे मिलने की कोशिश करता है तो उससे भी इरिटेट हो जाता है वो व्यक्ति। ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये थी डिप्रेशन के सिम्पटम्स के बारे में चीज़ें। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों से घिरा हुआ होता है लंबे समय तक और वो परेशान हो जाता है, इनसे निकल नहीं पाता है, तो बहुत संभावना होती है कि वो व्यक्ति सुसाइड भी कर सकता है। वो कैसे करता है? जब भी कोई परेशान होता है और वो उस अवस्था से, उस सिचुएशन से निकल नहीं पाता है, लास्ट में उसके पास एक ऑप्शन बचता है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, मेरे पास क्या उपाय है? थका हारा व्यक्ति कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पाता है। वो ऑलरेडी नेगेटिव सोचने का हैबिचुअल हो चुका होता है, तो वो और ज़्यादा नेगेटिव ही सोचता है और वो सोचता है कि अभी जो मुझे दर्द है, इस वक़्त जो मेरा दर्द है वो कैसे कम होगा? मुझे इंस्टेंट रिलीफ़ चाहिए इस पेन से, मुझे इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए इन सारी प्रॉब्लम्स का। उस वक़्त हो सकता है कि वो पर्सन सुसाइड कमिट कर ले, क्योंकि जो मन की उसकी सिचुएशन होती है वो उस पे इतना हावी हो जाती है कि उसे और कुछ नहीं समझ में आता है। इतना नेगेटिव पर्सन क्या पॉज़िटिव सोचेगा कि चलो कुछ अच्छा करते हैं। अगर उसकी कोई सपोर्ट ना करे, उसको कोई हेल्प ना करे, उसको कोई बताए नहीं, उसको कोई उसके पोटेंशियल के बारे में अवेयर ना करे कि देखो तुमने अभी तक ये सिचुएशन सँभाली, तुमने ये किया अपनी लाइफ़ में, वो किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जब तक उसको कोई इस तरीके से उसको एनकरेज ना करे, उसको थोड़ी-सी केयर, थोड़ा-सा लव जो है, थोड़ा-सा अफ़ेक्शन ना दे, तब तक वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकता है। और ये समझने वाली चीज़ है। हम बात कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसका सॉल्यूशन सबसे पहला ये है कि उस इंसान को थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए। थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियाँ ले या अपने गोल्स सेट करे। को अकेला नहीं रहना चाहिए और अगर वो अकेला रहता है, कोई मजबूरी है कि वो अकेला ही है, तो एटलीस्ट कुछ समय तो उसको किसी के साथ स्पेंड करना चाहिए, अपने आप को बिज़ी करना चाहिए।
तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए, चाहे अपने गोल्स के लिए, चाहे किसी पर्सन के लिए कि मुझे देखिए मार्केट से मुझे ये सामान लेके आना है, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे घर का ये पर्सनली मुझे ये काम करना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। वो खुद तो शायद ना ही ले कोई ज़िम्मेदारी, तो अगर आप उसे जानते हैं तो आप उसको ये ज़िम्मेदारी दें, ऐसा उसको करना चाहिए अपने लिए। शरीर में व्यथी होती है तो भी बहुत सारे दर्द उभरते हैं। जैसे अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता है, तो आप देखिए कभी अगर आपका पेट नहीं साफ़ होता है तो मन उदास रहेगा, शरीर भारी रहेगा, आलस रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, ये सारी चीज़ें उस इंसान के साथ होती हैं। वो इंसान एनर्जेटिक नहीं होता, आलसी हो जाता है। सिर्फ़ पेट की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे गंदगी जम जाती है, सफाई नहीं होती है अंदर से शरीर की, जिसकी वजह से केमिकल इम्बैलेंस होता है। उस तरीके से अंदर की बॉडी को साफ़ करने की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि आपको फ्रेश और न्यू फ़ील हो। उसके लिए एक्सरसाइज़ करें, कौन-सी योगाभ्यास करें, योग करें। योग में बहुत ताकत है, इसके बारे में तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन अभी इसका समय नहीं है। तो योग ज़रूर करें, प्राणायाम करें, इससे आपका माइंड हल्का होगा। अगर आप आधे घंटे खींच के लगातार प्राणायाम करें, आप आधे घंटे बाद, ये खुद के अनुभव से मैं कह रही हूँ, आधे घंटे बाद अगर लगातार करें, शुरुआती दौर में 15 मिनट से लेके शुरुआत करें, 15 मिनट करें, 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधे घंटे तक ले जाएँ। इसको अगर आप महसूस करेंगे खुद ही कि जैसे आप प्राणायाम करते हो, उसके बाद आपका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। अगर आप लंबी देर तक इसे खींचते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। जब आपको लगे कि अब दिमाग मेरा सुन्न हो रहा है, ऐसे शांत हो गया जैसे कोई पानी होता है। अगर आप इसे सोने से पहले करते हैं, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। जो थॉट्स एक के बाद जो एंटेंगलमेंट था ना थॉट का, उलझ गए थे, वो ठीक हो जाएगा। एकदम शांत हो जाएगा आपका दिमाग। तो प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम ज़रूर करें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें और मेडिटेशन भी करें। इतनी शक्ति मेडिटेशन में है, ध्यान में है, उतनी किसी में भी नहीं है। वरना क्या होता है, आपको चुपचाप बस बैठ जाना होता है, हर चीज़ को रोक देना होता है। आप मन में चाहे तो किसी मंत्र का उच्चारण करते रहें, मंत्र का उच्चारण करते-करते एक ऐसा समय आएगा जब आपका वो मंत्र भी गायब हो जाएगा। फिर आप एक पीसफुल स्टेट हो जाएगी, उसको एन्जॉय करिए, उसमें खो जाइए, उसमें रहिए। उसको जितनी देर तक रोक सकते हो, उतनी देर तक रोक के रखिए। फिर वो आपके शरीर को ठंडा करने लगेगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे पूरा स्पाइन में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ठंडा-ठंडा सा आपको महसूस होगा। अभी तक जो घबराहट थी, जो उलझन थी, आपके पूरे एरिया में वो ठंडक आपको महसूस होने लगेगी। अगर आप अल्कोहल एडिक्ट हैं या कोई ड्रग लेते हैं तो उसको तुरंत बंद करिए, ये बहुत खतरनाक है। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में जब आते हैं, परेशान होते हैं, तो वो ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल का हेल्प लेने लगते हैं। ये कोई हेल्प नहीं है, ये आपको और बर्बाद करेगा। इसको तुरंत बंद करिए अगर आप इसको कर रहे हैं तो। डू समथिंग न्यू, कुछ नया करिए, कुछ नया। ऐसे तो इस टाइम पे जैसा कि माइंड होता है आपको सपोर्ट नहीं करता है कुछ नया करने के लिए, क्योंकि आपको पीछे खींचता है। पर अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना स्टार्ट करिए। आप इस सिचुएशन में 6 महीने रह के देखें, इस सिचुएशन में साल भर भी रह के देखें, पर एंड में तो आपको यही समझ में आएगा कि इससे आपको कुछ मिला तो है नहीं, इससे आपका नुकसान ही हुआ है। तो उस नुकसान को आप कितनी हद तक बढ़ाना चाहते हैं? एक तो आप पहले से ही नुकसान में हैं, दूसरा आप और ज़्यादा नुकसान करना चाहते हैं, तो किसी भी चीज़ का ये सॉल्यूशन कभी नहीं होता है और आपको कभी नहीं पता है कि आपकी ज़िंदगी कब पलट सकती है, कब बदल सकती है। बस आपको कॉन्टिन्यूअस एफ़र्ट रखना है और आपको होप नहीं छोड़ना है। डॉक्टर से कंसल्ट करें, नींद नहीं आती है तो कुछ ना कुछ करके प्राणायाम से आपको नींद आएगी। ये इसका डेफ़िनेट और सबसे बेस्ट इलाज है कि आप प्राणायाम जो भी है, उनको करें और योगाभ्यास जो भी है उनको करें। कौन से प्राणायाम, कौन से योगाभ्यास, इसको आप और जगह पे भी सर्च करके देख सकते हैं। थोड़े समय में हर चीज़ के लिए गाइडेंस नहीं दी जा सकती है। तो इससे आपको डेफ़िनेटली आपको रिलैक्स होगा, आपको नींद की दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम अभी इंस्टेंटली आपको नीड है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, देखिए कि वो क्या कहते हैं। नहीं तो अपने आप से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर भी नहीं जा सकते आप, किसी की हेल्प भी नहीं मिल रही है, तो अपने लिए स्टैंड लें। और जो लास्ट में कहना चाहेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि थोड़ा समय भगवान के साथ स्पेंड करें, ग्रंथ पढ़ें, इसमें ऊर्जा होती है। आप कहेंगे ग्रंथ पढ़ने का तो मन नहीं करता है, कोई बात नहीं। 2 पेज पढ़ें, 4 पेज पढ़ें, जितना आपसे पॉसिबल हो 1 दिन में पढ़ें, उसमें एक ऊर्जा होती है। हर चीज़ तो आपको दिखाई नहीं देती है ना, पर आप उसके संपर्क में आते हैं तो वो आपको महसूस होती है। ग्रंथों की भी, शास्त्रों की भी अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। उसके कॉन्टैक्ट में आएँ और भगवान को अनुभव करें,
और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। कैसे आपकी जैसी इच्छा है वैसे करें। तो ये था आज डिप्रेशन के बारे में और उसके सिम्पटम्स के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। इससे दूसरों को भी सपोर्ट मिलता है, समझने में आसानी होती है और मुझे भी समझ में आता है कि आपकी क्या राय है, क्या आप कहना चाहते हैं। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना, बहुत सारा स्नेह। आप सभी हमेशा पॉजिटिव रहें, ईश्वर की शरण में रहें, उनके मार्गदर्शन में रहें। आप सभी का मंगल होगा। ओम शिव।